ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम ओम गणपतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करेंगे। अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकल टॉर्च के साथ, अंक ज्योतिष के टॉर्च के साथ, एस्ट्रोलॉजी के खिचड़ी बना के विचार करेंगे। दोनों का कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्या कह रहा है ग्रहों का स्थिति और अंकों का स्थिति। अभी इसमें टैरो कार्ड नहीं चला रहे, ज़्यादातर नंबर के ऊपर ही बात करेंगे, कुछ प्लैनेट के ऊपर ही बात करेंगे, कैसा स्थिति रहने वाला है। तो सबसे पहला इस विषय में जाएं, उससे पहले ये देख लें कि दिसंबर महीना, सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर का महीना, ग्रह गोचरीय स्थिति क्या बता रहा है, किधर कितना पावर है, किधर कितना एनर्जी है, कौन सा भाव का कंडीशन कैसा है, किस भाव में कितना बल है, कहाँ प्लैनेट बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, ग्रह स्थिति क्या है। तो सबसे पहला, इस महीना ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार आप अगर देखेंगे, मेष लग्न राशि, कालपुरुष कुंडली का प्रथम भाव से तृतीय में गुरु, पंचम में केतु शुक्र चलेंगे, शुक्र आगे आगे, छठा स्थान ब्लॉक्ड होके पड़ा हुआ है पाप कर्तरी में, सूर्य बुध बुधादित्य आगे, मंगल सप्तम में, एकादश में राहु चल रहे हैं, द्वादश में शनि चल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में इस अक्टूबर के प्रारंभिक महीना सूर्य भगवान खुद पाप कर्तरी में चल रहे हैं और आगे अक्टूबर का पूरा महीना आसपास उसी हालत में रहेंगे। और इस महीना का सूर्य उदय सुबह प्रारंभ में, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार सूर्य जहाँ होते हैं वहाँ से उदय होगा। और प्रारंभिक महीना का जो चंद्रमा है उसको अगर देखते हैं तो इसका जो स्थिति है वो चंद्र राशि मकर कुंभ से शुरू होगा। तो इस महीना का सूर्य का स्थिति को गिनती करते हुए अगर देखें, पहला लग्न सूर्य उदय का अगर देखें और कालपुरुष कुंडली से भी देखें, तो महीना का हालत, गवर्नमेंट का हालत बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। सूर्य इस समय नीच गोचर करेंगे और यही है एक नंबर, जिनका भी इस समय जन्मांक है एक नंबर का, जो लोग जन्म हुए हैं, यानी 1, 10, 19, 28 इस डेट में जिनका जन्म है, और जब सूर्य नीच में चलते हैं और इस समय सूर्य पाप कर्तरी में हैं, एक नंबर सूर्य का नंबर कहा जाता है
और सूर्य गवर्नमेंट को कहा गया है, ईगो को कहा गया है, 5 नंबर का मालिक को कहा गया है, और ये खुद पाप कर्तरी में है। तो नेचुरली जब पाप कर्तरी में कोई होता है तो ब्लॉक्ड होता है, कुछ कर नहीं पाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, जकड़ा हुआ लगता है, सर भारी लगता है, मानसिक परेशानी में पड़ता है, आर्थिक परेशानी में पड़ता है, और कभी कभार जेल का सामना करना पड़ता है, और प्रेशर में उसका ज़िंदगी चलता है। एक कंप्रेस लाइफ, ऐसा कंडीशन उसके ज़िंदगी में होता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे है। तो जब जब सूर्य नीच हो जाते हैं तो ये एक जन्मांक वालों का, अगर सूर्य नीच हो गए आकाश में, हर साल एक बार तो होंगे, जब भी उनका गोचर तुला राशि में होगा तो नीच होंगे, तो सूर्य का पावर डाउन हो जाता है और इस समय आकाश में सूर्य बहुत दूर चले जाते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल मान्यता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, मंगल के साथ भी रहेंगे, यानी उनके सिपह सालार के साथ नीच होंगे, तब तक वो आगे चले जाएंगे। सूर्य का जो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन पे अगर सूर्य को लग्न बना दो और यहाँ से आर्थिक स्थिति को देखो तो एक वालों का आर्थिक स्थिति डामाडोल दिखाई देगा, क्योंकि मंगल द्वितीय स्थान में सूर्य से चल रहा है। इस भाव का अधिपति उससे द्वादश में चल रहा है। देख लो कितना प्रचंड परिस्थिति एक नंबर वालों के लिए होने जा रहा है। तो आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डामाडोल दिखाई दे रहा है, इसमें सावधान रहना चाहिए, सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, बिना फालतू का खर्चा होगा। तो एक नंबर वाले थोड़ा सा आर्थिक लेवल डामाडोल के साथ, उनका सपोर्ट का कंडीशन अगर एक नंबर वालों के लिए देखोगे इस महीना, यानी इस लग्न को अगर हम लोग मूवमेंट करके देख लें तो सपोर्टिव कंडीशन का मालिक उससे द्वादश में चलने के कारण एक नंबर वालों को बहुत कुछ खास सपोर्ट मिलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं भी वो लोग मूवमेंट करते हैं तो यात्रा इत्यादि में परेशानी दिखाई देगा। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, भूमि भवन वाहन गाड़ी खरीदने का एक नंबर वालों का कंडीशन को अगर देखते हो तो यहाँ बड़े सारे हड़बड़ी करके गड़बड़ी निर्णय ले सकते हैं एक नंबर वाले। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। एक नंबर वालों का प्रेम प्यार शिक्षा संतान का बात करते हैं तो एक नंबर में जो कंडीशन इस महीना दिखाई दे रहा है एक नंबर के अनुसार, वो थोड़ा सा उग्रता और क्रोध भरा दिखाई दे रहा है। एक नंबर वालों का दाम्पत्य जीवन बड़ा पेचीदा दिखाई दे रहा है। कुछ एक नंबर वाले इस समय संभवतः, गारंटी नहीं, वो डिपेंड अपन देयर कुंडली एंड नंबर, अगर इस समय उनका देखो क्या है, सिंह राशि का भी ढैया चल रहा है, एक नंबर का घर भी सिंह राशि है, तो कहीं ना कहीं नंबर के ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। अगर कुछ सिंह राशि या फिर कोई भी राशि हो, अगर आपका जन्मांक एक नंबर में आता है, यानी जो नंबर में बोला, और इस समय अगर आपको गलत नंबर्स सामने आते हैं तो समझ जाना कि आपके लिए बड़ा सारा बुरा कंडीशन दिखाई देगा। तो ये आ गया, अगर आपका समय में द टाइम जोन इज बैड देन यू अलॉट फॉर दैट। बाधा तो बहुत रहेंगे एक नंबर वालों के लिए, कार्य में बाधा, आर्थिक बाधा दोनों दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र का बात करते हैं तो एक नंबर वालों का स्थिति ले दे के कंट्रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। और एक नंबर का लाभ के बारे में अगर बात करें तो कोई मतलब का नहीं है। देखो अब से कम अक्टूबर नवंबर तक ये हालत एक नंबर वालों के लिए थोड़ा सा बेड़ा गर्द करने वाला स्थिति रहेगा। सूर्य का थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे तो संभवतः बाहर निकल सकते हैं और थोड़ा सा इनको शांति मिल सकता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अंक के समय जो अंक अभी गिर रहा है वो आपके लिए बड़ा दंगल भरा कंडीशन रहेगा। अब 2 नंबर, ये तो बड़ा भागू टाइप रहता है, इमोशनल लेवल का कंडीशन रहता है। 2 नंबर को इतना जल्दी हम डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 नंबर का भाव है 4 नंबर,
चंद्रमा का घर एस्ट्रोलॉजिकली कर्क राशि में, 2 नंबर चंद्रमा से ड्राइव होता है और ये नेचुरली एक प्रकार का बड़ा मोमेंटिव कंडीशन रहता है। इस महीना अगर 2 नंबर का कंडीशन को देखेंगे, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य का स्थिति, ग्रह गोचरीय स्थिति से, तो देखिए यहाँ भी नंबर 2 आ रहा है और 2 आना मतलब फिर से कंफ्यूज और इमोशनल डिसबैलेंस कुछ ज़्यादा दिखाई देगा। कार्मिक बाधा सामना करना पड़ रहा है 2 नंबर वालों को कुछ ज़्यादा ही। और 2 नंबर महीना में करीब करीब 4 दिन पर्टिकुलरली महीना का प्रारंभ लेवल पे बड़े सारे समस्याएं इनको देखना पड़ सकता है, पर्टिकुलरली वर्किंग स्लो डाउन में। तीसरा, इनके साथ एक बड़ा समस्या इस समय दिखाई दे रहा है, वो है हाइपर एक्टिव एनर्जी। तो थोड़ा सा इनको समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, रोना धोना थोड़ा सा हो सकता है। आर्थिक स्थिति का बात सपोर्टिव का कंडीशन अगर देखते हैं तो सपोर्ट यहाँ पर ब्लॉक्ड पड़ रहा है, तो 1 नंबर वालों 2 नंबर वालों को बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 2 नंबर वालों का अगर हालत को अगर आप देखते हो तो भूमि भवन वाहन माता सुखमन, इसमें थोड़ा सा इस महीना खरीद फरोख्त का बड़ा जोश से रुचि होगा, लेकिन माइंड स्विंग हो जाएगा, कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। 2 नंबर वालों का प्रेम प्यार का बात इस महीना का कंडीशन को अगर देखते हैं तो यहाँ बड़ा बुद्धिमत्ता आवश्यकता है, शुभ कंडीशन है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया बनने का योग है। 2 नंबर वालों का दाम्पत्य जीवन का कंडीशन देखें तो भाग्य खुलने का संभावना दाम्पत्य से दिखाई दे रहा है। 2 नंबर वालों का अगर कंडीशन, जिनका भी जन्मांक, अच्छा 2 नंबर मतलब समझिए ना 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म हो रहा है, अक्टूबर का महीना का अगर प्रेडिक्शन दिखाएं 2 नंबर वालों का अगर, तो कार्मिक क्षेत्र में बड़ा सारा स्टेबिलिटी दिखाई तो दे रहा है, नया काम मिलने का भी योग यहाँ दिखाई दे रहा है। और 2 नंबर वालों में सबसे इस समय मज़ेदार चीज़, लाभ बड़ा टॉप लेवल का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 नंबर ले दे के अक्टूबर का महीना, मतलब कार्मिक बाधा मिलेगा, मानसिक बाधा मिलेगा, थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई देगा, लेकिन ले दे के अच्छा चलेगा। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों का, जिनका भी जन्मांक 3, 12, 21, 30 जिनका जन्मांक हुआ। ये 3 नंबर जनरली अंक ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को डिनोट करता है। गुरु बृहस्पति अभी 3 नंबर में ही है, यानी राशि क्षेत्र का 3 नंबर में खुद चल रहे हैं और खुद का 3 नंबर है, अतिचारी है। और अतिचारी जब भी कोई रहता है तो उसका हालत बहुत बढ़िया नहीं रहता है, शुभ अशुभ हो जाते हैं, अशुभ शुभ हो जाते हैं, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो भी गुरु क्षेत्रीय लोग, अब कोई भी राशि का हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 नंबर कोई भी लग्न का हो वो बात का बात है। अंक ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर जिस प्लैनेट से डिनोट होता है, जिस प्लैनेट से ड्राइव होता है, बृहस्पति जब अतिचार अवस्था में है, और उसके ऊपर सबसे बड़ा 3 नंबर के ऊपर 4 का दृष्टि है, राहु का दृष्टि है। और ऐसा कंडीशन होने से शुभता में कमी होता है, अनकंट्रोल एनर्जी रहता है, ब्रीदिंग डिजॉर्डर, पल्मोनरी डिजॉर्डर जैसे इफेक्ट होता है, हड़बड़ी थोड़ा सा बढ़ जाता है, और चेस्ट कंजक्शन भी रहता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ भी रहते हैं। ये परिस्थिति अभी शारीरिक मानसिक लेवल पे रहेगा। और देखो बृहस्पति का 2 घर मीन राशि, धनु राशि, एक को 7.5 लगा है, एक को ढैया लगा हुआ है। तो गुरु बृहस्पति स्वयं राहु के दृष्टि से पीड़ित, और इनका हालत उतना ज़्यादा कंडीशनली ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरी कंडीशन पे पहुंच चुके हैं इस महीना। इनका डिग्री को भी देखोगे तो बढ़िया नहीं है। तो 3 नंबर वालों का हेल्थ कंडीशन बृहस्पति के राग से आप देखना, जिनका भी 3 में जन्म हुए हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का प्रॉब्लम इनको लगातार रह सकता है। लिवर रिलेटेड, आँख रिलेटेड, चेस्ट कंजक्शन,
ब्रीदिंग डिजॉर्डर, पल्मोनरी इफेक्ट, हाथ पैर में दर्द, सर से बाल गिरना, दृष्टि शक्ति में कमी होना, 3 नंबर वालों के लिए ये दिखाई दे सकता है। सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, जिनका मजबूत है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। धन का स्थिति डिसबैलेंस कंप्लीटली दिखाई दे रहा है और सपोर्ट इस महीना अगर आप होप करते हो तो वहाँ से आशा नहीं करना चाहिए, लेकिन एनर्जी खूब यहाँ पर देगा जो भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में। कभी कभार ऐसा होगा जो 3 नंबर में जन्मे जातक हैं और वो बीमार वगैरह पड़े हैं तो आदमी ढूंढते रह जाएंगे, आदमी नहीं मिलेंगे। उसके बाद भूमि भवन वाहन माता सुखमन का बात करें, अगर सब गाड़ी खरीदने का, जमीन खरीदने का योग यहाँ पर है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें दंगल दिखाई देगा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा तक जा सकता है। कुछ जो एक्सट्रीम केस होगा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, पुलिस जेल तक भी हो सकता है। इसके चक्कर में थोड़ा सा सावधान रहना 3 नंबर वालों के लिए। जिनका, बाकी लोगों का जिनका थोड़ा सा पावरफुल कंडीशन पे है उनके लिए ठीक हो जाएगा। जैसे देखो जिनका भी 1-2 वाला है उनके लिए ठीक रहेगा, 3-0 वालों के लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन बाकी दोनों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम प्यार का बात करते हैं तो प्रेम प्यार का कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5 हालत एकदम ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम में मतलब उग्रता, क्रूरता दिखाई दे रहा है। संतान थोड़ा सा आपका बात नहीं सुनेंगे, आपके साथ थोड़ा सा एग्रावेट कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक और एक दूसरे के साथ मनांतर मतांतर का परिस्थिति सृष्टि हो सकती है। भाग्य का सपोर्ट अगर बात करते हैं तो 3 नंबर वालों के लिए यहाँ भाग्य का स्थिति बढ़िया नहीं रहेगा। 6, 4, 10, 1 और कंडीशन नीच। कार्मिक क्षेत्र का बात करें तो वहाँ का हालत उठा पटक भरा रहेगा। लाभ और इन्वेस्टमेंट का बात बोले, देखो लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में परेशानी हो सकता है। ये डिसीजन लेना कि किस में इन्वेस्ट करें और कहाँ से पैसा निकलेगा, दिमाग से बाहर बात रह सकता है, तो ये परेशानी रहेगा। और आने वाला समय में देखो 3 वाले बकरी, गुरु बृहस्पति बकरी होने वाले हैं, तो जब बकरी होंगे तो आपका दिमाग भी उल्टा काम करेगा। तो ये कंडीशन में बृहस्पति यानी 3 नंबर वालों के लिए जरूर चिंतनीय विषय रहेगा। समाधान एक ही है इस समय, अगर संभव हो थोड़ा सा माइंड का स्टेबल, तो मेडिटेशन, हल्दी का तिलक और बरगद का मिट्टी का तिलक कर सकते हैं। आगे 4 नंबर का बात करते हैं। 4 नंबर राहु को डिनोट करता है और राहु का कंडीशन इस समय बाकी सभी ग्रहों में से फुल पावर, फुल फेज, मस्त, गुड, सॉलिड, बढ़िया पड़ा हुआ है। एक तरफ गुरु को सबसे ज़्यादा पावर शनि से मिल रहा है, क्योंकि शनि के घर में है। शनि अतिबली, फुल पावर, अतिवीर्यवान, बकरी अवस्था में है, उसी के घर में बैठा। शुभ शक्ति इसको राहु को मिल रहा है गुरु बृहस्पति से, गुरु के दृष्टि में है। तो जितना भी 4 वाले हैं इस समय, उनके लिए 5 उंगली घी में है। यानी 4 वालों का, यानी जिनका भी जन्मांक अगर 4, 13, 22, 31 उनके लिए अगर देखेंगे तो बहुत मस्त है। हेल्थ का कंडीशन को भी देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा विच्छेदात्मक स्थिति रहेगा किसी किसी का, लेकिन औसतन लेवल पे अच्छा रहेगा। सपोर्ट इसको केतु से भी मिल रहा है, तो हेल्थ कंडीशन थोड़ा अच्छा रहेगा हुआ दिखाई दे रहा है गुरु के दृष्टि के कारण। धन का स्थिति में भी आप बात किया जाए तो धन भी मस्त है, एकदम टॉप है, मध्यम रहने वाला है, लेकिन आएगा। 1 वालों का जैसे पैसा ब्लॉक है ऐसा नहीं होगा, आने वाला है। यहाँ सपोर्ट का बात करते हैं तो अपने चालाकी से कोई सपोर्ट करे नहीं करे, सेटिंग वोटिंग करके किसी ना किसी को दिमाग खराब, दिल खुश कर देंगे। ये तो कहीं भी किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार का सेटअप ब्लैकमेल करके अपना सहायता ले लेंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है।
4 वालों को इस समय बड़ा भयंकर रूप में स्कार्सिटी ऑफ सपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन फिर भी तिकड़म लगाता हुआ दिखाई दे रहा है 4 वाला अक्टूबर के महीना में। और इनका 4 वालों का 1 2 3 4 और 4 वालों के लिए इस समय बड़ा जोर खुजली होगा। गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, घर बनाएंगे, जमीन बनाएंगे। देखो जिस भाव में अभी राहु बैठा है वहाँ 7.5 लगा हुआ है, तो वो ब्लॉकेज उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी होते होते रुकना, बिन फालतू का हॉस्पिटल का चक्कर लगना, कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा अशांति होना और कार्यों में रुकावट, बाधा। आज 4 वाले धोखा तो लेके आते हैं, उसको चिंता का कोई विषय नहीं है, इनको धोखा मिलते ही रहता है। और ये छलावा नहीं करें तो इनके ऊपर इनके साथ छलावा होता है, ये कूटनीति नहीं करें तो इनके साथ कूटनीति होता है। लेकिन इस समय अक्टूबर के महीना में इसका डिग्री एंगल को देखेंगे और ग्रह दृष्टि को देखेंगे तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इस समय शुक्र का, केतु का दृष्टि यहाँ पर प्रचंड रूप में है, शुभ ग्रह बृहस्पति का दृष्टि है। इन सबसे कामना वासना 4 नंबर का बड़ा भारी बढ़ने वाला रहेगा। इनका प्रेम प्यार का बात करते हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं से ये लोग तिगड़म लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा मिलता हुआ योग दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़िया नहीं होने वाला है। दाम्पत्य जीवन का बात करें तो 4 वालों का दाम्पत्य जीवन कभी बहुत सही नहीं रहता, लेकिन इस महीना वो एनर्जी है जहाँ पर कामना वासना वृद्धि और उसका शांति दिखाई दे रहा है। बाधा प्रचंड रूप में। अब सोचो कि राहु का जो परम शत्रु है सूर्य बाबा, वो बेचारा राहु से अष्टम में चल रहा है। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, सरकार, गवर्नमेंट, ईगो और 1 नंबर वाला आपको जरूर लेग पुलिंग, टांगड़ी मारना कोशिश करेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि खुद 1 नंबर बंधा पड़ा है तो आपको क्या उखाड़ सकता है, खुद बंधा हुआ है, पाप कर्तव्य में पड़ा हुआ है। तो आपके पास अगर 1 नंबर वाले कोई हैं और दूसरा 5 नंबर वाले हैं, राहु को 5 नंबर वाले सपोर्टिव रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इस हाउस का मालिक जो पावर ऑफ प्लैनेट है वो नहीं दे रहा है आपको। अब बात करते हैं भाग्य का घर। आपके परम शत्रु, आपके ऊपर हावी होने वाला नंबर 9 पड़ा हुआ है, 9 के घर में 9, 4 नंबर वालों के लिए। तो ऐसे कंडीशन पे परेशानी होना स्वाभाविक। बाप का तबीयत को लेके, गुरु का तबीयत को लेके आपको थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा रहेगा। कार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होप नहीं करना चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि 9 को 9 के घर में दृष्टि है, तो इसीलिए डोमिनेट कर देगा। ये स्वाभाविक बात है। किसको? 9 को डोमिनेट करेगा। राहु का लाभ का घर का बात करें तो ये भी एकदम मस्त सॉलिड है, यानी 4 नंबर वालों को राहु लाभ दिखाई दे रहा है, धन दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, और बुद्धिमान तो होते ही हैं। लेकिन इस समय आप देखना 4 नंबर वालों का, जिनका 31 जन्म है, 4 जन्म है, ये लोग कहीं ना कहीं ये सीरीज अभी जो दिखाई दे रहा है राहु का कंडीशन है, थोड़ा सा डाउनफॉल, ब्लॉकेज, वर्क में कमी, पैसा आने में कमी, बनता काम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन पे पेशेंस थोड़ा सा रखोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। दुस्संवाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलते हुए 4 नंबर को दिखाई दे रहा है, और 4 नंबर वाले थोड़ा बहुत इंटरनल परेशानी में उनको सामना करना पड़ेगा। इंटरनल लेवल, आंतरिक, बाहर नहीं। और बहुत सारा 4 नंबर वालों का भी दिमाग में क्या होगा, जितने सारे पुराने बातचीत है ना, दिमाग में बड़ा भयंकर रूप में आने वाला है। यानी वो ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, अच्छा रुक उसको बताएंगे। तो बड़े सारे चीज़ आपके मन में, हृदय में इस समय प्रचंड रूप में लोगों के बारे में विचार आएंगे। कौन बुरा है, कौन खराब है, किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का भाव विचार ये अक्टूबर महीना में प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है।
और बाधा का घर जब तक क्लियर होगा तब तक आपको थोड़ा सा रुके रहना है। और आप जहाँ से एनर्जी लेते हो वो खुद इस समय मार्गी होने के बाद आप 4 नंबर का स्थिति मतलब और 1.5-2 महीना के बाद देखना फिर से रिकवरी करने लग जाएगा। तो 4 तक आज डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अलग 5, 6, 7, 8, 9 का बाद में देखेंगे। ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है मेरे लिए कि ये कितने लोगों को इस न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन में टच हो पा रहा है, जिनका भी जन्मांक अभी जैसे मैं बताया 1 से 4 तक हैं। लिंक क्लिक हो रहा है या नहीं कमेंट में थोड़ा सा ज़रूर लिखेंगे। अगर ठीक हुआ तो आगे बात करेंगे, नहीं ठीक हुआ तो इसको यहाँ बंद कर देंगे। इट इज़ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों को मैं जब देखता हूँ जिनका कुंडली नहीं है और एस्ट्रोलॉजी को कम विश्वास करते हैं और न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जब हम लोग इसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ तो राशिफल से ज़्यादा ग्रहों का गोचरीय स्थिति के अनुसार इनका जो प्रेडिक्शन है, इनका जो राशिफल है या जो नंबर फल है वो बहुत ज़्यादा क्लिक करता है। तो उसी अनुसार मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ आगे। अगर इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आया, बाकी लोग पूछने लगे या आपको लगा कि ये कनेक्ट हो पा रहा है आपके साथ, तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।